आपको आवाज और व्हाइट बोर्ड क्लियर है? ओके। तो मैं आज डेवलपमेंट के हवाले से आपको ऐसी कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहती हूँ। डेवलपमेंट नहीं दिखा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हमारा किस तरीके का, दो प्रकार का होता है हमारा डेवलपमेंट। एक इंटरनल और आंतरिक। इंटरनल इंटरनल होता है आपका आंतरिक, और एक्सटर्नल होता है आपका बाह्य। ठीक है। बाह्य जो हमें दिखता है, आंतरिक जो हमें नहीं दिखता है। ठीक है। जैसे कि हमारे बाह्य बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो नजर आते हैं, हमारी आंख, हमारी नाक, हमारे कान। जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, यानी कि हमारा लीवर, हमारा हार्ट, ठीक है, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, जो हमें नजर नहीं आता। तो हमारा जो विकास है वो भी दो तरीके से होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है। और एक होता है मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, वो मैं बताऊंगी। और ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया जाता है ये कि वृद्धि अ, वृद्धि किस प्रकार से होती है। ऑप्शन में दिया था, देखो याद रखना, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे सकते हैं क्वेश्चन। याद रखना इतनी सी बात, वृद्धि लिख दीजिए। वृद्धि वृद्धि ओनली एक्सटर्नल होती है, यानी बाह्य होती है, जो नजर आती है हमें। अच्छा बच्चा, आज 2 इंच और बढ़ गया। अच्छा, ठीक है। अब हाइट इतनी हो गई, हम बचपन से जब बड़े होते हैं, अरे यार पहले के मुकाबले तुम लंबे लग रहे हो, एकदम कैसे लंबे हो गए। ठीक है। तो ये चीज होती है वृद्धि ओनली एक्सटर्नल, यानी वृद्धि सिर्फ क्या होती है, बाह्य होती है, एक्सटर्नल होती है। ठीक है। और विकास जो होता है, यानी डेवलपमेंट, वृद्धि होती है आपकी ग्रोथ, विकास होता है आपका दोनों। विकास जो होता है वो आंतरिक भी होता है, यानी इंटरनल। इंटरनल एंड बोथ। ठीक है। यानी आंतरिक और बाह्य विकास आपका दोनों तरीके से होता है। देखो, विकास के अंदर आपका मानसिक विकास भी आता है, सोशल विकास भी आता है, यानी बहुत सारी चीजें आ जाती है जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी। क्लियर है? ठीक है। अब एक होता है, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में तो याद मत रखेगा, इसे सिर्फ इंग्लिश में याद रखिएगा। ठीक है। सेफेलोपोडिल, ये बहुत पूछा जाता है, इवन इस साल भी पूछा जाता है। ठीक है। सेफेलोपोडिल इसका क्या होता है, इस वर्ड को ही याद रखिएगा, यह सिर्फ, मैं लिखवा देती हूँ, यह सिर से पैर की तरफ चलता है। ये सिर से पैर की तरफ चलता है। ठीक है। बच्चे का विकास कहाँ से चलता है, ये बच्चा मान लीजिए, ये बच्चा, ये तो बड़ा शातिर बच्चा बना दिया मैंने। चलो खैर कोई बात नहीं, बच्चे शातिर भी होते हैं। ठीक है, ये बच्चा है। चलो, ठीक है, ये बच्चा है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, विकास कहाँ की ओर से चलेगा, सिर की तरफ से, यानी विकास सिर से लेके पाँव की तरफ, ऊपर से लेके नीचे की तरफ। ठीक है। कहाँ से चलेगा याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आता है कि सिर से पैर की तरफ विकास चलने को क्या कहते हैं। ठीक है, सेफोलॉजिकल। इसको, ये सिर से पैर की तरफ चलता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। फिर आता है, उससे भी इम्पोर्टेंट होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल,
मो डिस्टल, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। साल इस बार यही आया। ठीक है। ये विकास बच्चे में सेंटर से बाहर की ओर चलता है। सेंटर से शुरू होता है, सेंटर से शुरू होता है, ऊपर या नीचे की तरफ, ऊपर या नीचे की नीचे की तरफ। यानी बेसिकली इतना सा बोले, या बेसिकली इतना सा बोले कि सेंटर से निकलकर क्या होता है, बाहर ही ओर बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको ये समझाऊं। एक बच्चा है, अच्छा निकाला, सभी चीज। ठीक है, ये बच्चा है, एक और कैसी क्यों बन गई है बार बार। ठीक है, देखिए मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसको हाथ भी करना चाहिए। ये बच्चा है कोई, ये विकास यानी प्रोडक्शन मतलब, ये यहाँ से सेंटर से, आपकी बॉडी का जो सेंटर है, बच्चे की बॉडी का जो सेंटर है, सेंटर से बाहर की ओर की, बाह्य की ओर होता है। बस आपको ये याद रखना। ठीक है, इस वर्ड को याद रखिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम विकास रेट, यानी डेवलपमेंट रेट, यानी विकास की रेट, विकास रेट या विकास प्रतिशत या कुछ भी। ठीक है, तो हिंदी में लिखते हैं। विकास प्रतिशत का क्या सिस्टम है कि विकास प्रतिशत, विकास रेट यानी जो डेवलपमेंट रेट है आपका, मैं बार बार विकास नहीं लिखती, डेवलपमेंट रेट क्या है आपका, डेवलपमेंट रेट बदलता रहता है, विकास बदलता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। और विकास सबसे ज्यादा बदलता किसकी वजह से है, हेरिडिटी यानी आंशिक, आंशिक एंड इन्वायरमेंट यानी वातावरण, इसकी वजह से आपके प्रत्येक परसेंटेज बदलती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आपको ग्रोथ। अब विकास के अंदर कितने कितने पहलू होते हैं। एक, जी, विकास के अंदर कितने कितने पहलू होते हैं। ठीक है, ये होता है ग्रोस मोटर, इसके लिए याद रखिएगा, ग्रोस, ग्रोस, ग्रोस मोटर स्किल टू,
फाइन। अब इसको ना मोटर ये मत समझ लेना यहाँ पे किसी मोटर की बात हो रही है। ये स्किल बोली जाती है बच्चों के अंदर होती है। ठीक है। यानी शेष अवस्था का बच्चों में क्या विकास हो। अब इसको कैसे याद किया जाता है कि जब हम अपने मसल्स का ज्यादा यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रोस मोटर स्किल। ठीक है। जो बच्चा छोटा होता है तो अपने बड़े मसल्स का यूज करता है, यानी अगर वो कुछ भी चीज पकड़ता है, खाना भी पकड़ता है, आपने देखा होगा एक दाना भी मुट्ठी से पकड़ेगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, एक दाना कैसे पकड़ेगा, दो उंगलियों से पकड़ेगा, अंगूठा उंगली इस तरीके से। ठीक है। तो क्या होता है, ग्रोस मोटर स्किल में आपका क्या होता है, बड़ी मसल्स का यूज होता है। याद रखिएगा, ग्रोथ ग्रोस मोटर स्किल में क्या होता है, बड़ी मसल का यूज होता है। मैं पहले ये फाइन मोटर स्किल बड़ी मसल्स का यूज, कौन बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, बड़ी मसल्स का यूज यानी बड़ी मांसपेशियों का, हाथों का, पैरों का। फाइन मोटर स्किल्स में क्या करते हैं बच्चे। ठीक है। अभी बताओ। तो क्या करते हैं बच्चे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज करते हैं। कुछ भी उन्हें पकड़ना है अपने पूरे हाथ का यूज करेंगे। ठीक है। और कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कुछ खाने का भी है, वो पूरा हाथ कर लेता है, पूरा हाथ से ही खाता है, कपड़े गंदे कर लेते हैं। ठीक है। तो वो ज्यादा यूज क्या करता है, अपने बड़े मसल्स का use। फिर आ जाता है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में क्या करते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अब वो अपने हाथों की छोटी मांसपेशियों का यूज, यानी अपने हाथ का पूर्ण इस्तेमाल। अब देखो हम बड़े हो गए, हम अपनी उंगलियों को कैसे भी मोड़ सकते हैं। ठीक है। अपनी मतलब उंगलियों से कैसे भी हम कार्य कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ बुक पकड़नी है। ठीक है। तो मैंने अपनी बुक पकड़ी, अपना पूरा हाथ इस तरीके से करा। ठीक है। सिर्फ मैंने उंगलियों पे ही अपनी बुक पकड़ ली, तो काइंड ऑफ ये सारी चीजें हुई। ठीक है। जब अपना बच्चे पूर्ण हाथ तरीके से यूज करते हैं, यानी पूरा हाथ यूज करते हैं, अपने हाथों की छोटी या पूरी इस तरीके से मैं लिख दूँ इसको सिंपल भाषा में। एंड ये गेम है, सभी मांसपेशियों का, सभी में आपकी छोटी बड़ी सभी में। ठीक है। तो ये आपका था ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर। ठीक है। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा विकास का कुछ दो चार चीजें रह गई थी, तो मैंने कहा आपको वो आज बता दीजिए। क्लियर है।
ओके। जी, अब हम पढ़ेंगे जेंडर बायस। ठीक है, या जेंडर स्टेरियोटाइप। ठीक है, जेंडर बायस। जेंडर को किस तरीके से बायस यानी बांटा जाता है, यानी लिंग का भेदभाव। ठीक है, जेंडर हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा सेक्स, एक मेल है फीमेल, जो बायोलॉजिकल होता है। ये हमारा होता है बायोलॉजिकल, जो हमारा डिसाइड हो जाता है हमारे गर्भ में। ठीक है, कि बच्चा लड़का है कि लड़की। ठीक है, गर्भ में ही डिसाइड हो जाता है दुनिया में आने से पहले कि बेटा है कि बेटी। उसे हम कहते हैं, लिखा होता है ना किसी भी फॉर्म में, सेक्स। ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, यानी मेल एंड फीमेल। ठीक है, और एक होता है आपका जेंडर। ठीक है, जेंडर बनता है किसकी वजह से, सोशल कंस्ट्रक्ट है ये, सामाजिक वो बना है, समाज की रचना है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज की रचना। जैसे कि मेल है, जेंडर में क्या माना जाता है, मेल और फीमेल। इसमें भी, लेकिन इसमें मेल क्या होते हैं, मेल को माना जाता है ताकतवर। ठीक है, गाड़ी चलाना ताकतवर है ये। फीमेल को क्या माना जाता है, घर का कार्य करने वाला। ठीक है, अब जो मैंने ये बात बताई आपको, ये जो चीज रहती है वो रहती है स्थिर। यानी जो आपका सेक्स है, यानी जो आप बायोलॉजिकली आप मेल हैं या बायोलॉजिकली आप फीमेल हैं, तो वो आपका स्थिर रहता है। ये तो नहीं कि आप पैदा होने के बाद, आप पैदा तो लड़की हुई थी और कुछ महीने बाद आप लड़का बन गई। नहीं, आप बेटा पैदा हुए हैं तो पूरी जिंदगी लड़का ही रहेंगे, अगर लड़की पैदा हुए हैं तो पूरी जिंदगी लड़की ही रहेंगी। ये स्थिर होता है। बट ये क्या होता है, ये होता है आपका चेंजेबल यानी गतिशील। हाँ जी, ये होता है आपका गतिशील। ये बदलता रहता है समय के साथ। अब जैसे आज समय में क्या है, इक्वालिटी। आज लेडीज भी काम करती हैं, लड़कियां पढ़ाई कर रही है, पहले ये सारे मौके नहीं दिए जाते थे गर्ल्स, बट आज दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये गतिशील है, ये बदलता रहता है वक्त के साथ। आज घर के कार्य मर्द भी करते हैं, तो ये बदलता रहता है। क्लियर है।
और एक याद रखिएगा, इसका क्या मतलब होता है, जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर यानी लिंग रूढ़िवादी था या रूढ़िवाद। स्टेरियोटाइप या स्टेरियोटाइप यानी क्या है, लिंग रूढ़िवाद। इसमें क्या होता है कि जो धारणाएं जो पहले से हमारे समाज में चलती आ रही है, जैसे कि मेल क्या है, जो धारणाएं हमारे समाज में शुरू से चलती आ रही है, ठीक है, जो शुरू से, कि आदमी आदमी घर के काम नहीं करेगा, आदमी बाहर कमाने जाएगा, औरत घर के काम करेगी। जो मतलब लोगों ने बना रखा है, ये आदमियों के काम है। अच्छा, ये आदमी कपड़े पहनेंगे, ये औरतों के कपड़े हैं, मतलब इस तरीके की जो रूढ़िवादिता बना रखी है समाज में। जैसे कि मेल है, और अभी भी है, ये नहीं कह रही कि मैं अभी नहीं है। मेल है तो मेल के लिए ब्लू कलर, फीमेल है इसके लिए क्या है, पिंक कलर। ये चीज, ठीक है, कि मेल घर का कार्य करे, वो मेल बाहर का कार्य करेगा। ठीक है, और फीमेल घर का कार्य करेगी, ठीक है, पर्दे में रहेगी, घूंघट करेगी, मतलब बहरहाल जो आपने आसपास अपने देखा है, ठीक है, आदमी के क्या कार्य हैं, औरतों के क्या कार्य हैं, तो ये सारी चीजें ये लिंग रूढ़िवादिता में आती है, ठीक है। जेंडर स्टेरियोटाइप का मतलब क्या है, याद रखिएगा, यानी जो समाज में आपकी धारणाएं चली आ रही हैं, जो यानी बायस कहीं ना कहीं होता है कि मेल का ये काम है, फीमेल का ये काम है, ये चीजें आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब जेंडर बायस क्या होता है, जेंडर बायस यानी क्या करना, भेदभाव करना, या लिंग भेदभाव। हिंदी में भी लिख रही हूँ, इंग्लिश में भी लिख रही हूँ। लिंग भेदभाव, लिंग भेदभाव में क्या होता है कि किसी जेंडर को, किसी जेंडर को, किसी लिंग को, मैं यहाँ पे जेंडर, किसी जेंडर को, किसी जेंडर को दूसरे जेंडर से ज्यादा अहमियत देना। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। अब इसका आपको सबसे बड़ा एग्जांपल बताओ, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसका, कि जैसे ले लीजिए क्रिकेट। अब क्रिकेट है एग्जाम्पल के तौर पे, क्रिकेट। अब क्रिकेट की दो टीम है, ठीक है, मेल एंड फीमेल। मेल्स की भी अंडर 19 है, फीमेल्स की भी अंडर 19 है, मेल्स की भी नेशनल टीम है, फीमेल की भी, मेल्स की इंटरनेशनल टीम है, फीमेल की। बट आपने अगर देखा हो कि मेल क्रिकेट टीम का अलग ही स्टारडम है, मतलब अलग ही, हर जगह उनकी एडवर्टीजमेंट, हर जगह सिर्फ मैचेस की बात, मतलब अलग ही लेवल का स्टारडम। लेकिन फीमेल का स्टारडम है ही नहीं, स्टेडियम खाली पड़ा रहता है, कोई देखने नहीं जाता, ठीक है। जबकि फीमेल ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं मेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। बट क्या है कि अहमियत किसको दी जा रही है, मेल्स को ज्यादा दी जा रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू, चाहे फील्ड में कितने भी गेम हो, कुछ भी हो, वहां पे देखा, अगर आपने देखा हो, चाहे आप फुटबॉल ले लें, चाहे आप वॉलीबॉल ले लें, चाहे आप क्रिकेट ले रहे हैं, चाहे आप बाहर कोई सा भी गेम ले लें, ठीक है, तो उसमें क्या है, मेल्स को ज्यादा अहमियत दी जाती है, मेल्स की टीम को ज्यादा अहमियत दी जाती है। क्लियर है,
ये था आपका जेंडर बायस। क्लियर? कोई सवाल? वो जेंडर स्टेरियोटाइप क्या होता है, जेंडर बायस क्या होता है, वो मैंने बता दिया। स्टेरियोटाइप वही है जो धारणाएं बनी हैं पुरानी, और जेंडर बायस यानी किसी को किसी से ज्यादा नहीं। ठीक है। मैं आपको हार्वर्ड पढ़ाऊंगी। आज पूरा क्लास जल्दी खत्म कर। ठीक है, आज की क्लास